गोल्डी की उम्र महज 3 साल है और 3 दिन पहले उसे स्कूल से फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था। इस छोटी उम्र की प्यारी से इस गोल्डी के अपहरण और उसकी बरामदगी की कहानी हैरत में डालने वाली है कि इस तरह की घटना को अंजाम पेशेवर अपराधी ही करते थे, जिनके अंदर दया नहीं होती और उन्हें सिर्फ अपराध करना होता था। फिरौती के लिए इस नाबालिग गोल्डी को सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से सुबह करीब 9 बजे ही बहलाकर अगवा कर लिया गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद जब गोल्डी स्कूल से घर नहीं पहुंची और घर वालों को चिंता हुई और जब स्कूल में फोन करके पता किया तो पता चला कि गोल्डी स्कूल में नहीं है। इसके बाद गोल्डी की तलाश शुरू हुई तो बिहार के कैमूर के रामगढ़ में हड़कंप मच गया कि 3 साल की गोल्डी अपहरित कर ली गई है। इस बात की सूचना जैसे ही कैमूर एसपी राकेश कुमार को मिली, उन्होंने तत्काल मामले की छानबीन करने खुद रामगढ़ पहुंच गए और जब स्कूल और उसके आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो एक अपरिचित के साथ गोल्डी को जाते हुए देखा। उसके बाद मामले की तहकीकात खुद कैमूर एसपी ने शुरू की और एक एसआईटी का भी गठन किया और उसके बाद पूरे मामले की तकनीकी अनुसंधान शुरू कर दिया। दरअसल 29 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे 3 साल की गोल्डी को विद्यालय से ही अगवा कर लिया गया था। कैमूर के प्रखंड रामगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाली 3 साल की गोल्डी जब छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने प्रिंसिपल को फोन किया तो पता चला छुट्टी कब की हो चुकी है। उसके बाद परिजन अनजान आशंका से भयभीत हो गए और परिजनों ने इसकी सूचना रामगढ़ पुलिस को दिया। मौके पर रामगढ़ थाना और डीएसपी जांच करने पहुंचे और जैसे ही यह सूचना कैमूर एसपी राकेश कुमार को मिली, वे तत्काल डीआईयू टीम के साथ स्कूल और परिजनों से मिलने पहुंच गए। परिजनों को आश्वासन दिया कि बच्ची को सकुशल बरामद कर ली जाएगी। इसके बाद कैमूर एसपी के निर्देश पर स्कूल परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो विद्यालय परिसर के अंदर से एक अजनबी व्यक्ति के साथ गोल्डी को बाहर निकलते हुए और जाते हुए देखा। कैमूर एसपी राकेश कुमार ने बताया कि 29 सितंबर को निजी विद्यालय में पढ़ने गई 3 साल की बच्ची गोल्डी कुमारी विद्यालय परिसर से गायब हो गई थी, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा परिजनों की सूचना और आवेदन के आधार पर कांड अंकित कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। मोहनिया डीएसपी के साथ वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला बच्ची एक व्यक्ति के साथ सहजता से उसके साथ जा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि बच्ची उस व्यक्ति को जानती है और आरोपी विद्यालय परिसर में जाते हुए मोबाइल से बातचीत करते हुए प्रवेश कर रहा था। मोबाइल पर बातचीत के आधार पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पुलिस के हाथ एक बड़ी जानकारी मिली कि मोहनिया, सासाराम और डोभी टोल प्लाजा से एक इंडिका कार में गोल्डी को देखा गया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने इस मोबाइल नंबर का लोकेशन सर्च करना शुरू किया तो मोबाइल का लोकेशन कभी झारखंड के हजारीबाग तो कभी बोकारो शो कर रहा था। दोनों जगह के पुलिस अधीक्षक से कैमूर एसपी ने संपर्क किया और फिर 30 तारीख की सुबह 7 बजे झारखंड के रामगढ़ जिला के कुज्जू थाना क्षेत्र में एक अपहरणकर्ता बिट्टू यादव को बच्ची गोल्डी के साथ इंडिका कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बिट्टू यादव से पूछताछ पर पता चला कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के जमुरना का रहने वाला नीरज कुमार इस घटना के पीछे है और गोल्डी के पिता की दुकान पर आता जाता था और 15 दिन पहले बिट्टू के साथ मिलकर प्लान किया कि गोल्डी के अपहरण के बाद उसे अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है, जिसके बाद दोनों पिछले 7 दिनों से स्कूल में 3 साल की मासूम की रेकी करना शुरू किया, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पा रहा था। पर 29 सितंबर की सुबह दोनों को मौका मिल गया और गोल्डी को अगवा कर लिया गया। कैमूर एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और दोनों आरोपी बिट्टू यादव और नीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिट्टू यादव कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के गौरा का रहने वाला है
और नीरज कुमार रामगढ़ थाना क्षेत्र के जमुरना का रहने वाला है। घटना में जिस कार का उपयोग किया गया था वह गाड़ी चोरी की थी। गाड़ी के नंबर प्लेट को भी इन लोगों ने पेंट कर दिया था ताकि नंबर की पहचान न हो सके। 29 तारीख को दिन में लगभग 9:15 बजे रामगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर एक स्कूल है, वहाँ से एक बच्ची के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था, जिसका एक बड़ा धुंधला सा वीडियो फुटेज भी हम लोगों के हाथ में लगा था। हम लोगों ने टावर डंप एनालिसिस के बेस पे और भी जो अन्य हम लोगों के परंपरागत अनुसंधान के तरीके हैं उसका प्रयोग किया। इसमें एसडीपीओ मोहनिया श्री फैज अहमद के नेतृत्व में एक एसआईटी भी गठित की, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर, मोहनिया थानाध्यक्ष, रामगढ़ थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम थी। ये टीम लगातार इसमें प्रयास करती रही और घटना के अगले दिन ही सुबह हम लोगों को 5 बजे के लगभग एक इनपुट प्राप्त हुआ और एक नंबर प्राप्त हुआ। उस नंबर को टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हम लोगों ने ट्रेस किया और उसकी लोकेशन हम लोगों ने रामगढ़ और बोकारो, जो कि झारखंड में है, इन दोनों के बीच में पाई। दोनों ही जिला पुलिस से मेरे द्वारा संपर्क स्थापित किया गया। दोनों जिला की पुलिस के द्वारा और दोनों की जो डीआईयू की टीम है उनके द्वारा काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और फाइनली रामगढ़ जिला पुलिस एवं हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है, दोनों के समन्वय के माध्यम से एक अभियुक्त है, इसका नाम बिट्टू है, उनकी गिरफ्तारी की गई है रामगढ़ में कुज्जू थाना के अंतर्गत। उनके पास से जो अपहृत बच्ची थी गोल्डी, उसको रिकवर किया गया है। घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई है टाटा इंडिका कार, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अलावा जो मोबाइल हैं वो भी बरामद किए गए हैं और इस बिट्टू के ही निशानदेही पे इस घटना में एक जो अन्य सहयोगी थे जिनका नाम नीरज है, उनकी भी गिरफ्तारी आज सुबह की गई है। और ये पूरे ही ऑपरेशन को बड़े जल्दी समय में टीम ने जो है अंजाम दिया है। इसके लिए जो भी एसआईटी के लोग हैं उन सब के लिए हम लोग पुरस्कृत उन लोगों को करेंगे। अपहरणकर्ताओं का मकसद क्या है? अपहरणकर्ताओं का मकसद इसमें पैसा मांगना था, हालांकि वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत जल्दी ही रिकवरी हो गई और लोग फिरौती नहीं मांग पाए। इस टीम में कितने लोग थे? और कैसे वीडियो कॉलिंग से बच्ची के माँ से भी बात कराया था, क्या जो सूचना मिली? नहीं, वो तो जब रिकवर हो गई वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके माध्यम से बात करें। तो गाड़ी जो प्रयुक्त की गई थी इंडिका, क्या वो चोरी की है या नहीं, वो हम लोग अभी चोरी की मान के चल रहे हैं। इसका कहना है कि इन्होंने सेकंड हैंड कबाड़ी की दुकान से खरीदी है। सासाराम में एक कबाड़ी की दुकान है जिसके बारे में उनके द्वारा बताया गया है, लेकिन चूंकि नंबर पेंट किया हुआ है और जो गाड़ी की कंडीशन है वो देख के लग रहा है कि वो चोरी की है। हम लोग उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। सर, पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया है, ऐसा कुछ पूछताछ है क्या? नहीं, इनका ऐसा जिले में कोई आपराधिक इतिहास तो अभी तक नहीं आया है। हम लोग जो अगल के आसपास के जिले हैं वहाँ से जरूर सकते हैं। बच्ची जिस तरह से आसानी से सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए दिखाई दे रही, तो क्या फैमिली से जुड़ाव था? नहीं, फैमिली से इस व्यक्ति का तो अभियुक्त का कोई वैसा जुड़ाव नहीं था, चूंकि घटना को ये 20-25 दिन पहले ही इन दोनों ने प्लान किया था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग, चूंकि बच्ची के पिता की दुकान है एक लकड़ी की, आरा मिल है वहाँ पर, तो इस दुकान पे किसी न किसी बहाने से 3-4 बार गए हैं। वहाँ पे बच्ची इनको खेलते हुए दिखी है, तो वहाँ उन्होंने चॉकलेट वगैरह जरूर उस बच्ची को दी है ताकि बच्ची फैमिलियर हो जाए। कितने समय में सर ये घटना को अंजाम दिया गया है? ये बच्ची को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए टोटल 4 मिनट का इस्तेमाल है। सर, कितने घंटे में ये सब बरामद कर लिया गया? पुलिस को लगभग दिन में 10:30 बजे के लगभग सूचना इस घटना की प्राप्त हुई थी और अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोगों ने बच्ची को रिकवर कर लिया। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अभी इन दोनों को माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, हिरासत में भेजा जाएगा। चूँकि ऐसे प्रावधान हैं, बहुत पहले से ही प्रावधान है और हमारे द्वारा भी, और जो ज्वाइंट मीटिंग होती है हमारी और डीएम साहब की इस महीने ही हुई थी सितंबर में, उसमें भी हम लोगों ने सारे स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि जो मिनिमम सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, माइकिंग सिस्टम है, गार्ड की व्यवस्था है, ये सारी स्कूलों में होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में जो संबंधित स्कूल था वहाँ सीसीटीवी लगा तो था, लेकिन संचालित नहीं था और संचालित पिछले काफ़ी दिनों से नहीं था, क्योंकि लगातार 1 हफ्ते से तो ये अभियुक्ति वहाँ रैकी करने जा रहा है। तो न केवल इस स्कूल के संदर्भ में बल्कि ज़िले के जितने भी स्कूल हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सारी स्कूल प्रबंधन के ऊपर है और जो पेरेंट्स हैं वो बड़े विश्वास के साथ में अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल का ये दायित्व बनता है और कानूनन दायित्व भी बनता है और इसके लिए वो बाध्य भी हैं कि जो भी सुरक्षा के मानदंड हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे गार्ड की व्यवस्था हो, या जो उन लोग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, बसेज हैं, उसमें भी सीसीटीवी लगाने का प्रावधान हो, उसका जरूर अनुपालन वो लोग करें। बहरहाल कैमूर एसपी की सूझबूझ से 3 साल की गुल्डी को पुलिस ने झारखंड पुलिस के सहयोग से 20 घंटे के भीतर ही झारखंड के कुज्जू थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी और चोरी की एक इंडिका कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
मामले में अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी महज इसलिए संभव हो सकी कि उनके पास गोल्डी को अपहरण के बाद गाड़ी में डीजल डालने के पैसे नहीं थे और इसके लिए उन्होंने अपने 8 करीबी को फोन किया था, पर किसी ने पैसे नहीं दिए तो अपहरित गोल्डी के साथ कुज्जू में ही उसकी गाड़ी रुक गई थी और इसी बीच पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर गोल्डी को बरामद कर लिया और किडनैपर दोनों को दबोच लिया। गोल्डी की बरामदगी के बाद परिजनों ने पुलिस को कहा थैंक यू। खुलासा के लिए कैमूर से मुकुल जी की ये खास रिपोर्ट।